नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम पंडित जी से चर्चा करेंगे चंद्रमा के ग्रहण योग के बारे में। क्या होता है ये ग्रहण योग, किस तरह से इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और इन प्रभाव से बचने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से हम करेंगे पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। जिस पलंग पर आप सोते हैं उस पलंग पर खाना खाने से बचना चाहिए। अगर आप अपने सोने वाले पलंग पर ही बैठकर खाना खाते हैं तो स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी, कोई न कोई बीमारी आपको पकड़े रखेगी। और चलिए अब जान लेते हैं 12 मई 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 12 मई 2025 दिन सोमवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 10:25 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 6:17 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से क्या है चंद्रमा का ग्रहण योग और ये किस प्रकार काम करता है। जी, आज हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रमा का ग्रहण योग क्या होता है और ग्रहण योग का जीवन पर कैसा प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा का ग्रहण योग क्या है। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी होता है और ये मन को प्रभावित करता है। जब चंद्रमा दूषित होता है, चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति को मन की समस्याएं परेशान करती हैं, मानसिक समस्याओं से जूझता है। चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु, और अगर कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं तो इसको शुद्ध रूप से ग्रहण योग कहना चाहिए। चंद्रमा और राहु के साथ में बैठने से शुद्ध रूप से ग्रहण योग बन जाता है। ग्रहण योग जब भी कुंडली में बनता है, ये अलग अलग तरह की समस्याएं जीवन में पैदा करता है। यानी अगर आपकी कुंडली में चंद्र और राहु एक साथ बैठे हों, चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होंगी और ज्यादातर मानसिक समस्याएं आपको परेशान करेंगी। और चलिए वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, यानी मेष, वृषभ, मिथुन राशि के राशिफल को जानने का। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या आपकी दूर होगी। परिवार के रिश्तों में आपके सुधार होगा।
यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर में आपके सुधार होगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब जानते हैं ग्रहण योग से किस तरह की सामान्य समस्याएं होती हैं। देखिए, ग्रहण योग से कुछ सामान्य समस्याएं भी जीवन में होती हैं। कैसी होती हैं? जब ग्रहण योग कुंडली में है, चंद्रमा और राहु आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं, तो मन की समस्याएं आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगी। मन के अलावा कल्पना की समस्या परेशान करती है। जो चीज जीवन में नहीं होती है, उस चीज को लेकर के व्यक्ति काल्पनिक समस्या पैदा करता है। आम तौर पर भूत प्रेत बाधा की शिकायत करता है। ऐसे लोग कहते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया है, मंत्र कर दिया है, मेरे पीछे आत्मा रहती है, मेरे पीछे भूत लगा रहता है। इस तरह की शिकायत चंद्रमा राहु वाले बहुत करते हैं। और कभी कभी नींद न आने की गंभीर समस्या भी हो जाती है। व्यक्ति बहुत प्रयास करता है लेकिन उससे बेहतर नींद नहीं आती है। तो अगर आपको काल्पनिक समस्याएं और मन की समस्याएं ग्रहण योग की वजह से परेशान कर रही हैं, तो क्या करना चाहिए? हर हाल में नशा करना और तीखी चीजें खाना बंद कर दें। रोज सुबह स्नान करके पूजा स्थान पे बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में सोमवार की रात्रि को धारण करें। अगर आप ऐसा करें तो आपकी जो काल्पनिक समस्या है, जो मन की काल्पनिक चिंताएं हैं ग्रहण योग की वजह से, वो चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि,
परिवार में विवादों से फिलहाल बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर के निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न सचिन जी ने हमें दिल्ली से लिखा है। 23 अगस्त 1992 का जन्म है, 3:59 प्रातः दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। सचिन, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और साल 2025 के अंत में आपकी शादी होनी चाहिए। लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के शादी करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न करिश्मा गुप्ता ने हमें देहरादून से लिखा है। 7 नवंबर 1990 का जन्म है, 2:30 दोपहर में देहरादून। ये कह रही हैं कि मैं नौकरी का प्रयास कर रही हूं, किस क्षेत्र में मुझे नौकरी मिल सकती है? मेरा पहला विवाह टूट चुका है, मेरा दूसरा विवाह कब होगा और कैसा रहेगा?
करिश्मा आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मिथुन राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा केतु की चल रही है। शिक्षा क्षेत्र में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में अगर आप नौकरी की कोशिश करें तो साल 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में आपको एक बेहतर नौकरी मिलनी चाहिए। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2026 के बाद 2026 में ही आपका विवाह होगा और इस बार आपका वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और हर रविवार को सुबह के समय स्नान करके शुद्ध हो करके पार्वती मंगल का पाठ करिएगा। अगर ये उपाय आप करें तो आपके करियर की स्थिति भी बेहतर होगी और आपका विवाह भी जल्दी होगा। तो हम बात कर रहे हैं ग्रहण योग की। ग्रहण योग से किस तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं और इसी योग के कारण दाम्पत्य जीवन में किस तरह की समस्याएं हैं जो लगातार बनी रहती हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, ग्रहण योग काल्पनिक समस्या तो देता ही है। आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं देता है। कैसी समस्या देता है? ग्रहण योग अगर कुंडली में है, लड़के की कुंडली में है तो लड़के का, और लड़की की कुंडली में है तो लड़की का वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है, खराब हो जाता है। बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी सही वजह के समस्याएं होने लगती हैं। ग्रहण योग अगर कुंडली में है तो पति पत्नी के बीच में शक जैसी चीजें, वहम जैसी चीजें पैदा होती हैं। और ग्रहण योग अगर कुंडली में है तो विवाहेतर संबंध, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं, वो जीवन में बन जाते हैं। तो अगर ग्रहण योग की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो क्या उपाय करेंगे? घर में नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करें। सोमवार को भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं और खीर खाएं। बहुत ज्यादा मार्बल वाले या पत्थरों वाले घर में न रहें। अगर ऐसा उपाय नियमित रूप से आप करें तो ग्रहण योग का दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का। तुला राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें।
बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। संतान की खूब उन्नति होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं ग्रहण योग की, और इसी ग्रहण योग की वजह से बीमारियों की समस्याएं जो है हमारे जीवन में लगातार बनी रहती हैं। तो किस तरह से करें उनका उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, ग्रहण योग मन की समस्या, कल्पना की समस्या, वैवाहिक जीवन की समस्या देता है। और ग्रहण योग की वजह से विचित्र तरह की बीमारियां भी होती हैं। किस तरह की बीमारियां होती हैं? देखिए, ग्रहण दोष होने पर या ग्रहण योग होने पर व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां परेशान करती हैं। ऐसी बीमारियों के लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल बीमारी नहीं होती। जब शरीर की जांच कराई जाती है तो उसमें कोई बीमारी नहीं निकलती, लेकिन आदमी बीमारी से कष्ट पाता है। आम तौर पर जब ग्रहण योग की वजह से बीमारी होती है तो बीमारी का कारण क्या है और बीमारी का निवारण क्या है, ये बात समझ में नहीं आती है। क्या उपाय किया जाए अगर ग्रहण योग की वजह से बीमारी हो रही है? सफेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में बांधकर या लपेटकर नीले धागे में ही अपने गले में धारण करें। जल में चंदन की सुगंध मिला करके स्नान करिएगा और हर शनिवार के दिन निर्धनों में बताशा बांटिएगा। अगर ये उपाय लंबे समय तक करें तो ग्रहण योग की वजह से जो बीमारियां आपको हो रही हैं, उनकी स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और अब वक्त हो गया आज के आखिरी राशियों के बारे में जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल को जानने का। मकर राशि, मन आपका इस समय प्रसन्न रहेगा। ऑफिस की बाधा आपकी दूर होगी। पारिवारिक समस्या दूर होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, तनाव कम होता जाएगा। धन लाभ की स्थिति बनेगी। करियर का दबाव कम होगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न राहुल सोलंकी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 18 अक्टूबर 2001 का जन्म है, मध्य रात्रि में 12:33, नीमच मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और किस क्षेत्र में मुझे सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए। राहुल, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, आप सरकारी नौकरी बिल्कुल पा सकते हैं। 2027-28 में शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना दिख रही है। आप ज़्यादातर एजुकेशन और बैंकिंग पर फोकस करिएगा। एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और गुड लक के इस एपिसोड में वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से, पंडित जी आज का अंतिम यानी कि आज का चौथा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न प्राजक्ता विजय जाधव जी ने हमें लिखा है। ये लिखती हैं महाराष्ट्र से, अपनी पुत्री दिव्यांशा के बारे में जानना चाहती हैं। दिव्यांशा की जन्म तारीख है 3 जून 2014, 8:28 प्रातः, देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी की मानसिक स्थिति में बार बार उतार चढ़ाव होता है, जिद बहुत करती है, बात नहीं सुनती है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती है, फिर रोने भी लगती है। तो उसका मेंटल लेवल, उसका जीवन कैसे ठीक किया जाए। देखिए, दिव्यांशा की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कर्क राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। एक तो दिव्यांशा का जन्म हुआ है अश्लेषा नक्षत्र में, जो मूल नक्षत्र है। तो अगर आपने अभी तक अश्लेषा नक्षत्र की शांति नहीं करवाई है तो सबसे पहले अश्लेषा नक्षत्र की शांति करवाएं। दूसरा, चंद्रमा शनि का संबंध है, जो लगभग 12 वर्ष की उम्र तक इसके मेंटल लेवल पर असर डाल रहा है। तो इसको, मन को मजबूत करने की जरूरत है और माता पिता इसके ऊपर दबाव ना बनाएं और ज़्यादा परेशान करे तो किसी चाइल्ड साइकेट्रिस्ट को,
किसी बच्चों के मनोचिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट की और मानसिक स्थिति की समस्या दिख रही है। फिलहाल ऐसा करें, एक पन्ना 5-6 रत्ती का चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में पहना दें और दूसरे नंबर पर माता पिता में से कोई भी इनके लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो उससे इनको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 12 मई 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 12 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति भी आपकी ठीक होती जाएगी, आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का अगर जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मंगलवार को हवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि मंगलवार को हवन करना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका कोई ज्योतिषीय आधार नहीं है। और अगर आप मानते भी हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि कोई पूजा है, कोई अनुष्ठान है, नवरात्रि है या कोई बड़ा पर्व है, तो उस अवसर पर आप बिना किसी बाधा के मंगलवार को हवन कर सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं 12 मई 2025 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 12 मई 2025 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में जो बाधाएं चली आ रही हैं, वो बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 12 मई सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का करियर कैसा रहता है। आज की गुड लक राशि है धनु। अक्सर ये जो चाहते हैं वो नहीं होता, अक्सर मनचाहे करियर में नहीं पहुंच पाते, फिर भी उम्र के 40 वर्ष के बाद, मध्य आयु के बाद अपने करियर में बड़ी सफलता पा जाते हैं। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी हमें रोज बताते हैं कोई ना कोई महा उपाय। तो जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, हम आपको आज महा उपाय में बताते हैं
कि अगर आपने कोई बुरा सपना देखा है जिसका फल अशुभ है, तो उसके अशुभ फल को कैसे समाप्त करें। रात में आपने सपना देखा है तो सुबह उठ करके सुगंधित जल से स्नान करें, जल में गुलाब जल मिलाकर उस जल से नहा लें। इसके बाद किसी मंदिर में जाकर, धर्म स्थान में जाकर फल का दान कर दें। तो जो बुरा स्वप्न आपने देखा था उसका अशुभ फल नष्ट हो जाएगा, उसके अशुभ फल से आप बच जाएंगे। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।